किया? ऑनलाइन था ना, नहीं देखे का? देखना चाहिए था। कहाँ देखेंगे मालूम है ना? भारतीय लर्निंग ऐप खोलेंगे, उसमें फ्री कोर्स लिखा है, नेट नहीं बनता। यहां देखिए, तो फ्री कोर्स में जाकर 9:30 जाकर उसमें 2D लिखा है, 2D। इसमें देखिए नीचे में लिखा होगा, हाँ 23 तारीख को है ना, ये दोनों क्लासेस, हाँ बहुत सारे क्लासेस दे रखे थे, किसी का छूटे नहीं। सब लोग तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन हमने क्या करवाया था? क्या था? ओके वही था, तो ठीक है। सब लोग तैयार हैं? हो जाइए सब लोग तैयार। यहां तक हो चुका था है ना? थोड़ा सा आवाज कम कर दें। आइए हम लोग आगे चले। सब लोग तैयार हैं? पढ़िए प्रश्नों को एकदम शांतिपूर्वक, बिल्कुल आराम से। पहले प्रश्न पढ़िएगा, डायग्राम बनाइएगा, बहुत जरूरी है, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? सब लोग तैयार हैं? और जिन बच्चों ने पहले क्लास नहीं किया है, वो भारतीय लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वो कर लीजिएगा। वो क्लास करना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना? चलिए, अच्छा एक जो है कुछ ट्रिपलेट जो है आपको याद है? जरा सा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये कलर कैसा कर दिया भाई? चलो, वो ट्रिपलेट आपको फायदा करेगा थोड़ा सा, बहुत लोग को याद नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बातें कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी बनेगा। अच्छा मुझे बताइए, आपको याद है जब 3 होगा 4 होगा तो बड़ा वाला क्या होगा? 5 होगा। सभी जानते हैं 3 4 तो बड़ा वाला क्या होगा? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 5 के स्क्वायर के बराबर। सबको मालूम है? ओके, अब इसी से बनेंगे 3 का डबल क्या होगा? 6 8 10। तो जब कभी 6 8 देखेंगे तो क्या बोलेंगे? 10 बोलेंगे। इसका 3 गुना करेंगे तो 9 12 15। तो 9 और 12 देखेंगे क्या बोलेंगे? 15 बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? इसका 4 गुना करेंगे, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 तो 12 16 से क्या बनेगा? 20। 12 16 से क्या बनेगा? यदि इसका 5 गुना करेंगे तो 15, 20 से क्या बनेगा? 25। ऐसे करके और भी आगे बन सकते हैं, ठीक है ना? याद रहेगा सबको, है ना? और 6 गुना हो तो 18 24, है ना? 18 24 और 6 5 30। तो ऐसे करके बनते हैं, ठीक है ना? ये तो सीक्वेंस याद रखिएगा। चले आगे। ओके, कृपया ध्यान दें सब लोग। अच्छा, आपको सिखाए थे 5 12 13, 5 12 13, ठीक है ना? अब इसी का मल्टीपल 5 का 10, 12 का 24 और 13 का 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है ना? 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। ऐसे 3 गुना करेंगे तो 5 3 15, 12 3 और 13 3 और 4 करेंगे तो 4 गुना 5 चौके और 12 चौक और 13 चौके 52। ऐसे और भी आगे चलते रहेगा। 5 करेंगे तो 25, 12 5 और 13 5 65, ठीक है ना? मेन उसका ऊपर वाला ध्यान रखना है और 2 3 और उसके लगा पावर है मल्टीपल वाला उसका, ठीक है ना? ओके भाई साहब, ओके। फिर देखिएगा 8 है
15 है तो कितना होता है? समझते हैं सब लोग ना? कैसे चेक करते हैं? 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर करते हैं, किसके बराबर होता है? तो 8 का होता है 64, 15 का होता है 200, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 280, 280। और ये किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो याद रखिएगा 8 15 से क्या होता है? 17। ध्यान रखिएगा सब, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी का मल्टीपल 8 दूनी 15 दूनी 17 दूनी, हाँ या ना? फिर 3 गुना करें तो 8 तिहाई 15 तिहाई 17, 17 तिहाई 51, यही ना? तो ऐसे करके इसका मल्टीपल आगे होता चला जाएगा, ठीक है ना? याद रहेगा सबको? याद तो रहेगा ही, ठीक है। अच्छा बताइएगा फटाफट, 24 7 से क्या होता है? याद है सबको? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 500। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? जोड़िए इसको, कितना आ गया? 625 है ना? 24 7, 24 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर आ गया? 25 का स्क्वायर। याद रखिएगा, है ना? 24 7 25 होता। और इसी का मल्टीपल देखें तो देख लीजिएगा, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14, 25 दूनी, आगे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आस पास में देखिएगा इसका, ठीक है ना? 20 21 से क्या बनता है? 29, है ना? देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। और 21 का स्क्वायर 44, तो 841 किसका स्क्वायर है? 841 किसका स्क्वायर है? 29 का। तो ये 29 बनता है, ठीक है ना? मतलब ऐसे ही चीजें होता रहेगा, ठीक? आपका काम इतना से ही चल जाएगा, और इतना जरूरत नहीं है, बस 2 4 इसका 2 3 इसका 2 3 इसका, बस इतना से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना? तो अब प्रश्न हम लोग को ये ट्रिपलेट याद रखने से जल्दी जल्दी बनेगा। और मान लीजिए अभी फिलहाल आपको याद ना हो तो देखिएगा एक आध दो बार देखने से याद हो जाएगा, ठीक है ना? अब आते हैं प्रश्नों में, ठीक है भाई लोग? सब लोग छाप चुके हैं? ओके। अब देखिए इसने कहा कि एक रोम्बस है, क्या है? सभी समझते हैं ना? समचतुर्भुज। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ये रोम्बस है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका पेरीमीटर होता है 4a। क्या होता है? 4a पेरीमीटर। और 4a बराबर कितना दिया है? 40 दिया है। तो इसका a कितना हो गया? तो a बराबर आ गया 10। यस और नो? तो इसके साइड हो गए 10। सबको समझ में आ रहा ना? जो दिया उसको देखिए ना, पेरीमीटर दिया है तो क्या होता है? 4a। 4a कितना दिया है? 40। तो यहां से a निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा? 10। यस और नो? कहा इसका एक डायगोनल 12 है। एक डायगोनल कितना है? अब मेरे बात ध्यान सुनिए, प्लीज ध्यान सुनिएगा सब लोग। यदि एक डायगोनल 12 है तो 12 का आधा आधा 6 इधर होगा 6 इधर होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना? अब आप देखिएगा ये 90 के सामने हो तो बड़ा भुजा, 90 के सामने क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज। तो 10 और 6 है तो ये वाला क्या होगा? आप पीछे देख लीजिए कॉपी में, सबसे बड़ा 10 है तो 10 और एक भुजा 6 है तो दूसरा कितना होगा? 8। 6 8 10 होता है। आप सभी को दिखाई दिया? दिखाई तो दिया ही होगा, देखिए ना? बड़ी भुजा 10 है, एक 6 है, तो क्या बच गया? तीसरा क्या हो जाएगा? 8 बच गया। तीसरा क्या है? 8 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे करके हम लोग समझ गए। आप इसे बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे ना? आपको सिखाया था ना, जैसे b बराबर √h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में बताया था ना? याद है सबको? तो आप इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यस नो? लेकिन हम लोग इसको उड़ा देंगे, धाएं धाएं उड़ा देंगे ना? 10 6 तो क्या होगा? 8। तो यहां से यहां 8 है तो यहां से यहां भी 8 होगा, तो हो गया 16 ये, और ये 12 ये। हाँ या ना? समझ में आया मेरे भाई? अब निकालना क्या है? ओहो, अब तो आ जाएगा ना एरिया। अरे रोम्बस का एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो d1 एक दिया है 12
और D2 कितना हो गया 16। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब काट दो, किससे काट दो, 12×8 = 96 कितना होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत हुआ? अभी शुरुआत है, मैंने कल से ही शुरू किया है, ये मतलब एरिया का मेन कल से ही शुरू हुआ है। कल के आधा से समझिए एक तरह से, है ना, मेन आज से ही शुरू हुआ एक तरह से देखा जाए तो जिन बच्चों ने पहले क्लास नहीं किया है वो कृपया करके भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्स में अवेलेबल है, तो कृपया करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना भाई साहब, तो आप तैयार हैं? चलिए लीजिए। बनाइए, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना बहुत मना है भाई साहब, बहुत मना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, बहुत बहुत मना है। सबका आया देवी और सजनों, ए भाई देवी सजनों, धाएं धाएं लाइए। कैसे लाइएगा? धाएं धाएं। कितना आ गया भाई बंधु? ए बंधु कुछ आया? चलिए बहुत अच्छा, सबका आ गया। थैंक यू भाई। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नहीं, दिमाग तो लगाना ही नहीं था, है ना। चलिए यहां देखिए, मैं बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हमें क्या दिया है ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो डायग्राम अभी स्टार्टिंग में सीखने के लिए डायग्राम बना लिया कीजिए, जिसे समझ में आ जाए कि हाँ है क्या, ठीक है। तो जैसे कहा रोम्बस सम चतुर्भुज है, फटाफट बना लिया। सम चतुर्भुज क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसका पैरामीटर होता है 4a और ये हमें दिया है 204, तो हमें a 4 से भाग देंगे तो 51 आ गया। क्या आ गया भाई? 51। देखो यहां दिया है ये 51, इसका साइड कितना आ गया भाई साहब? 51। यस और नो? क्या सबको समझ में आ रहा है? पक्का। 1 डायगोनल दिया है 90 तो 45 इधर और 45 इधर, 45 है ना। अब आप गौर से देखिए, 17×51। कभी कभी अब मान लीजिए कि 51 का याद नहीं है तो किसका मल्टीपल है? 17 का। तो 17 कैसे बनता है? 15×8 से। तो 17×3 3 गुना है तो भी 3 गुना होगा, 15×8 भी 3 गुना होगा, तो 15×3 45, तो 8×3 तो ये 24 होगा। आपको याद नहीं है तो देखिए 51 कहां था? यहां था ना। 51 है तो एक 45 है, दूसरा कितना है? तो हमको 51 दिया है, 45 दिया, तो दूसरा कितना होगा? 24 होगा। यस और नो? तो हम देखते ही समझ गए कि दूसरा क्या होगा। यहां से यहां तक 24 होगा, 24 होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया? और हम जो अनुमान लगा रहे थे, कैसे देखो अभी सीखो ये अनुमान लगाना कि 51 जो है तो मल्टीपल ऑफ 17, 17×3 51। तो हम देखेंगे 17 कैसे आता है? 15×8 से 17 आता है। तो 17×3 51, 17×3 3 गुना है, तो 15 और 8 भी 3 गुना होगा, तो 15 का 3 गुना 45 और 8 का 3 गुना, तो एक तो 45 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 24। तो हम समझ गए 24 हो गया। समझ में आया? कोई तकलीफ तो नहीं ना? बहुत अच्छा। अब इसमें एरिया नहीं निकालना है इस बार क्या निकालना है? रोम्बस का हाइट, समचतुर्भुज का ऊंचाई। मतलब ऊंचाई का 2 फार्मूला मैंने सिखाया था, बेस इंटू यस और हाफ इंटू d1 इंटू d2। डायरेक्ट भी फॉर्मूला सिखाया था कि हाइट बराबर 1/2 इंटू d1 d2 अपॉन a, सिखाया था ना। लेकिन मान लो, छोड़ो डायरेक्ट मत याद करो, लेकिन इतना समझ में आता ना कि एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट और एरिया का ही फार्मूला हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। यस और नो? दोनों बराबर ही ना होगा। तो देखिए ये इसका हो गया हाइट। क्या हो गया? ये हाइट।
तो एरिया निकालेंगे तो बेस 51 है और हाइट h हो गया, तो बेस इंटू हाइट इज द एरिया। समझ में आया? बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया। और एक हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो ये है 24 दूनी 48 और ये है 45 दूनी 90। हाँ या ना मेरे भाई जी? समझ में आ रहा है ना? हाफ इंटू d1 d2 एरिया ऑफ द रोम्बस, बेस इंटू हाइट जो है ये भी होता है एरिया ऑफ द रोम्बस। यस और नो? काट दू? काटो। 24 दूनी 48, 8 3 8 3 और 17 3, तो हाइट बराबर हो गया 720 बटा में 17, ऐसे ही छोड़ दीजिए सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट ऑफ द रोम्बस। समझ में आया? क्या आपको तकलीफ आया? आ रहा सबको समझ में ना कि बेस इंटू हाइट ये भी एरिया होता है, हाफ इंटू d1 d2 ये भी एरिया होता है। दोनों एरिया को हम बराबर कर देंगे। हमको सब कुछ पता ही है, हाइट पता नहीं था, हाइट पता हो गया। यस और नो? तो चले आगे। किसी को दिक्कत तकलीफ? चले भाई साहब, चलिए। नहीं, गॉड की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं। हाँ 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 हाँ, जो भी लाना है आप मन ही मन लाइएगा। क्या भाई साहब? लाइए 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 भाई साहब, जल्दी जल्दी लाइए, अपना अपना लाइए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। हाँ, इधर उधर ध्यान देने के चक्कर में भैया अपना चला जाएगा सब। देखो आया। देवियर सज्जनों, पहला बात, डरिएगा नहीं, कभी भी नहीं डरिएगा, विशेष मैथ बनाने में बिल्कुल नहीं। जैसे डरे तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर आपको छाते पर नहीं चलेगा, दिमाग कहेगा हम स्विच ऑफ कर लिए भैया, अब जाओ। इसीलिए लड़ना होता है ना। पहले जैसा बोले, जितना समझ में आए उतना तो बनाना चाहिए। डायग्राम बनाइए, कुछ कहा तो बनाइए, डरिएगा नहीं। चलिए बनाइए भाई साहब। अरे नहीं आएगा तो हम यहाँ बैठे ना, हम बताएंगे, आप टेंशन मत दीजिएगा। एक बच्चा भी पूछेगा तो बताएंगे हम, लेकिन डरिएगा नहीं। डरने से कोई फायदा थोड़ी है भाई साहब, है ना। अब देखो, तुम अपने हिसाब से सही है बनाया होगा, और सही है या नहीं बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन अब कोशिश तो करो। सबका आ गया कुछ ना कुछ आ रहा है। चलो आइए मैं थोड़ा समझाता हूं। अब होता क्या है ना कि न्यूमेरिकल तो बड़ा मजा आता बनाने में, और जैसे एक्स बाई ए बी सम के फॉर्म में दे दिया ना, तो नेटवर्क भागना शुरू कर जाता है ना। अरे न्यूमेरिकल तो ठीक था, ये एक्स वाई कहां से टपक गया बीच में, है ना। हाँ, तो आइए, डरिएगा नहीं। आइए, पहले क्या है ये? रोम्बस। क्या है भैया? समचतुर्भुज। इसके 2 डायगोनल्स एक्स एंड वाई है ना, और इसका हाइट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो न्यूमेरिकल है नहीं, ये तो भाई ऐसे रहने दीजिए इसको। अच्छा, आपको हमने साइड निकालने का एक फार्मूला सिखाया था, 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हमने कहा था या तो पहले आधा कर लो, या नहीं तो फिर बाद में आधा करना पड़ेगा। तो पूरे का स्क्वायर करना चाहते हो पूरे का स्क्वायर कर लो, बाद में आधा करो, सिखाए थे ना। या तो डायगोनल को पहले ही हाफ हाफ कर लो, तो हाफ हाफ कर लो। तो भाई न्यूमेरिकल होता तो हाफ हाफ करते, मजा भी आता है ना। ये न्यूमेरिकल तो है नहीं, एक्स बाई है, तो हम हाफ हाफ करके क्यों टेंशन ले, फालतू में एलसीएम लो, ये करो वो करो, है ना। तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या कर दिए, फार्मूला लगा दिए। समझ में आ रहा है? पटना वाले भाई साहब मोबाइल में देख रहे हैं या यहाँ, देखिए ध्यान से, फटाफट ध्यान दीजिए, बिल्कुल लागे बोर्ड पर, तब समझ में आएगा। नहीं तो फीलिंग होगा लेकिन फीलिंग नहीं होगा। नहीं समझे? देखो अभी फीलिंग करवाते हैं। देखो, तो साइड का फार्मूला होता है, साइड का फार्मूला होता है 1/2 इंटू रूट अंडर
d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। हम यहाँ पर हाफ क्यों नहीं किए पहले? क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, एक्स वाई है ना, न्यूमेरिकल होता तो मैं कर देता, ठीक है ना, लेकिन वेरिएबल इसलिए हम छेड़छाड़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो साइड का फार्मूला हाफ ऑफ द रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 d2 इज गिवन x एंड y, तो यहाँ x y लिख दिया, यस और नो। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द रॉम्बस, हाइट निकालना, क्या फाइंड करना है? तो एरिया एक होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना निकल गया? बेस निकला 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकला इसका बेस, मतलब ए का वैल्यू आया, यस और नो, समझ में आया? तो बेस इंटू हाइट ये क्या है? बेस इंटू हाइट ये क्या है? बेस इंटू हाइट ये क्या है? ओके, और एक हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये भी क्या होता है? समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? पहले हमने बेस निकाल लिया, ये है ना, तो बेस इंटू हाइट कर दिया, ये हो गया एरिया, ठीक है ना। और हाफ इंटू d1 इंटू d2 ये भी क्या हो गया? और दोनों एरिया उसी का है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर, हाफ हो गया साफ कट। तो हाइट बराबर ऊपर एक्स वाई ना, और ये आकर डिवाइड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देवी और सजनों, हाइट बराबर फार्मूला आ गया एक्स वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस और नो? समझ में आया? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ? चले आगे। और कोई दिक्कत तो नहीं ना? नर्सरी से भी नीचे लेवल का था, कोई दिक्कत? दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। चले आगे। हाँ, जल्दी जल्दी छापो, छापने तो सबसे आगे होना चाहिए, है ना साहब? कोई दिक्कत भाई साहब? ठीक है, ये लीजिए। वो प्रॉब्लम होता है कभी कभी ना, बैठे बैठे अचानक होने लगता है। चलिए फटाफट भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, धाए 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 धाए। डरिएगा नहीं, ये बकवास क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं। नौटंकी किया ना तो फिर समझा देंगे हम। यहाँ देखो, चुपचाप बनाओ, एक फार्मूला याद नहीं है, पर सूसा कर रहा है, नहीं समझा? ठीक है ना? खड़ा कर फार्मूला पूछ लिए तो दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? चुपचाप। हाँ भाई साहब, बेइज्जती करवाना अपना तक कर लेना बदमाशी। चलिए, सबका आ गया? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब लोग? क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। कहा कि एक रोम्बस है, उसका जो साइड है रोम्बस का, वो एक स्क्वायर के साइड के बराबर है, मतलब रोम्बस का साइड स्क्वायर का साइड दोनों क्या है? इक्वल है। कहा कि स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर का क्या है? डायगोनल, विकर्ण जिसकी लंबाई 40√2 है, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज गिवन 40√2 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि रोम्बस का डायगोनल का रेशियो 3:4 है। डायगोनल का जो है रेशियो क्या है? 3:4 है। तो हमसे कहा कि भाई इसका एरिया क्या होगा? नर्सरी क्लास का है भैया। आइए दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। सभी भाई बंधु तैयार है ना? बहुत अच्छा भाई साहब, आइए। अच्छा, आप जानते हैं स्क्वायर का डायगोनल जानते हैं ना क्या होता है? √2 इंटू ए होता। हाँ या ना में जवाब दीजिए। स्क्वायर का डायगोनल का फार्मूला √2 इंटू ए होता है, और ये हमको बोला कि 40√2 है। क्या है ये? द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज द 40√2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना? तो ये √2 से √2 कट गया, तो साइड इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। तो जो रोम्बस का साइड है वही साइड स्क्वायर का है, यस और नो? क्या प्रश्न को पढ़ रहे हैं ना? और मेरे बात को ध्यान से सुनिए, कान खोल के इधर उधर कुछ मत सोचिएगा, ध्यान सुनिएगा।
साइड ऑफ द रोम्बस और साइड ऑफ द स्क्वायर दोनों क्या है आपस में? इक्वल है। तो हम स्क्वायर का साइड निकाल लिए 40। तो ये क्लियर है कि रोम्बस का भी साइड कितना होगा? ये फालतू में बेवकूफ बना रहा है, डरिएगा नहीं, ठीक है ना? एकदम बच्चा वाला है, ठीक है, डरा रहा है आपको। तो आपको ये ना, छोड़ दो छोड़ दो, देखो यहाँ देखो, ठीक है, जैसा है वैसा ही चाह रहे हो, नहीं यहाँ देखिए फटाफट। तो किसी को साइड निकालने में कोई दिक्कत? बोलिएगा, मुझे बताइएगा, साइड निकालने में दिक्कत? सब ओके है ना भाई साहब? क्लास चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम हुआ? नेटवर्क इश्यू? अच्छा, चलाइए चलाइए, चल गया, ओके। चलिए, तो यहां से हमने निकाल लिया कि साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का भुजा 40, तो रोम्बस का भी भुजा कितना हो जाएगा? 40। अब सुनिए, ए भाई साहब सुनते का है नहीं जी? एक बात बताऊं, बता ही देता हूं, एक बार देखो ध्यान से। हाँ हाँ, जैसे इसके भुजा का, इसका डायगोनल का रेशियो है 3:4, है ना? और आधा का भी रेशियो करेंगे तो 3:4 ही होगा। और दोस्तों कट ही जाएगा ना दोनों में, नहीं समझे? लॉजिक समझिएगा। आप लोग क्या किए, इसको 3x 4x मान लिए और उसको 3x का आधा कर दिए, 3x/2, और यहां 2x लिख दिए, ऐसे कर रहे थे ना लफड़ा। वो लफड़ा है, लफड़ा से दूर रहो। देखो, आप समझो कि जो रेशियो 3:4 है डायगोनल का, तो उसके आधा डायगोनल का भी रेशियो 3:4 ही होगा। समझ में आया? तो ऐसे करो, 3 4 5। ए भाई 3 4 से क्या होता है? सुनिए ध्यान से, जैसे बोले सुनना ध्यान से। हमने कहा कि पूरा डायगोनल का रेशियो भी 3:4 होगा और आधा डायगोनल का रेशियो भी 3:, इसलिए हम इतने कोई 3:4 ली, दोनों का रेशियो सेम ही होगा ना। समझ में आ रहा ना? तो ये जो 3 और 4 लिखे हैं वो आधा वाला है। कौन वाला है? तो जब पूरा निकाले तो डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद रहेगा ना? ओके भाई साहब, ये समझ में आया कि जो आधा का रेशियो होगा वही पूरा का, क्योंकि आधा दोनों में करें, दोनों से दो कट जाएगा, है ना? क्लियर है ना? नहीं तो आप फ्रैक्शन में लाएंगे तो पसीने छूटेंगे फिर, ठीक है ना? नहीं छोड़ना पसीना। चलिए, 3 4, लेकिन 5 कितना गुना दिया है? 8 गुना। तो ये 8 गुना हो गया 24 और ये 8 गुना हो गया 32। तो इसका 24 24 48 और 32 32 64, दोनों डायगोनल निकल गया। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूं, फिर से भाई साहब गौर फरमाइएगा। देखिए, देखिएगा, 3 4 5, यस और नो? 3 4 5, तो हमें यहां पर 5 बराबर दिया है 40, ऐसे यहां आया है 5, यहां कितना है भाई साहब? लेकिन वो दिया कितना है? तो 5 का वैल्यू 40 है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 बराबर कितना होगा? 8। तो ये रेशियो का मतलब होता है इशारे में बात करना। वो बात कर रहा है 5 मतलब हम समझ गए 40, तो 1 मतलब 8, 1 का मतलब, हम बोले 3 का मतलब, एक रुपया का वैल्यू है 8 रुपया, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 24 रुपया। यस और नो? और 3 का हो गया 24 और 4 का हो जाएगा 32, क्योंकि ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना, ये भी 8 गुना। ये हम जो लिखे समझ में आया? यहीं पर पूछ लो दिक्कत है तो फिर आगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये दिक्कत नहीं ना किया? 3 4 तो 5, और 5 दिया है 40, तो 5 कितना दिया है? तो 1 का वैल्यू 8 हो गया, तो 8 3 24, 8 चौके 32। समझ में आ रहा है ना? ओके ना? ना बोलेगा तो पाप लिखेगा, हाँ, नहीं आने के बाद भी नहीं बोलेगा तो सही बता रहा हूं। हाँ, बाप नहीं पाप। 24 24 और 32 32, ठीक है? अब निकालो एरिया, हाफ इंटू D1 इंटू, तो 24 24 कितना हो गया? और 32 32 कितना हो गया? 64। मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है? ये पूरा डायगोनल 48 हो जाएगा ना, और ये 64। यस और नो? काटो, गुना करो, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? आप उसे 3x 4x करके भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और आधा करेंगे तो 3x/2 और 2x करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और या तो आप ऐसे भी, जैसे मान लो 3x 4x मान लिए, और मैंने साइड का फॉर्म सिखाया था कि साइड बराबर 1/2 इंटू √3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर सिखाया था ना। साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यस और नो। तो यहां से गुना 40 दूनी 80, और यहां से आएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 16 8 कितना हो गया, 16 9 25, 25 का कितना आ जाएगा 5x। अब इसको काट दीजिए, कितना हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया। अब यहां पुट करें 16 × 48, 16 चौके, तो ये इसके दो डायगोनल 48 और 64, देखो यहां भी 48 और 64 आया है, दो डायगोनल, समझ में आ रहा है ना। तो आप x मान के भी बना सकते हैं। आपको याद है ना साइड का फार्मूला सिखाए थे, 1/2 √d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, यस और नो। तो वही साइड बराबर 40 दिया है, साइड, तो हाफ ऑफ द 3x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, 16 9 25, 25 का 5x, और ये काट दिया तो 16 आ गया, तो 16 × 48, 16 जगह 64, फिर एरिया निकाल देंगे। तो आप x मान के बना सकते हैं, और ऐसे बनाइए ना, मजा आएगा, यस सर नो। चलें आगे, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? ओके, देवी और सजनों, ध्यान ध्यान बनाइए। इसमें पैरामीटर दिया 40 सेंटीमीटर, नहीं, दो चीजें देखिए, हाँ मिस्टेक, हाँ, क्षेत्र फल, यही ना है, हाँ रुको ना, ये है पैरामीटर और ये है फल, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मिस प्रिंट, ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको ना? इसका क्या हो गया, चलिए ठीक है, 40 और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। निकालिए भाई साहब, निकालिए, धाइन धाइन निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन बच्चा रायन जी का आज, हाँ ठीक है। आप पहले जो बच्चे आज नए ज्वाइन कर रहे हैं लर्निंग ऐप पर, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले पीछे का 7 क्लास 8 क्लास जो हुआ है, वो पीछे का 7 क्लासेस पहले कर लो, है ना, उसके बाद टपकना, नहीं तो भाई तकलीफ होगा, ठीक है ना, अचानक बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। पीछे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्या आंसर बच्चों। आइए मैं सिखाता हूं, देखिए सबसे पहले दिया क्या ही बताइए, रोम्बस, क्या दिया है, रोम्बस, ओके। सुनिए भाई साहब, क्या दिया है, रोम्बस, और उसका पैरामीटर क्या दिया है। क्या आपको रोम्बस का पैरामीटर पता है क्या होता है? तो इसे काट दो, a बराबर, तो इसके भुजा आ गया 10, भुजा कितना आ गया 10। भाई साहब ये हमें साइड आ गया इसका 10, किसी को दिक्कत? और एरिया दिया है 96। यदि आप बनाएं तो बनाइए, हमें क्या दिक्कत है, हम बना कर दिखा देंगे, लेकिन हम सलाह देंगे बनाइएगा नहीं। तो कैसे, आइए मैं समझाता हूं, प्लीज यहां देखिए, सब तैयार हैं? हम देखेंगे ट्रिपलेट, क्या देखेंगे, 10 कैसे आ सकता है, हाँ 8 6 या 6 8 से, यही ना आएगा। 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा? तो इसका मतलब एक डायगोनल 16 है, एक 12 है। वेरीफाई करिए क्या एरिया आता है ध्यान में, तो हाफ इंटू, हाँ 12 गुने, हाँ या ना, हाफ इंटू d1 इंटू d2। हम देखेंगे कि आता है कि नहीं, 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वेरीफाई होना चाहिए। इन्हें कि 10 तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, समझ में आया ना। तो हम यहां पर तुक्का लगाएंगे ना,
तभी यहाँ पर सफल हो पाएंगे। नहीं तो बड़ा देखिए बना कर दिखाता हूँ, बड़ा सा है ना, अब डरिएगा नहीं, दिखाता हूँ बड़ा कैसे बनेगा। लेकिन आप बनाइएगा नहीं कभी, आप ऐसे ही मारिएगा आंसर। 10 है तो कैसे आएगा, 8 और 6 से, तो 1 विकर्ण 16, 1 हो गया 12। ठीक, अब उससे वेरीफाई करेंगे, एरिया 96 आता है, यदि वेरीफाई हो गया तो बोलेंगे ओके, समझ में आया, और नहीं हुआ तो भी ओके। आराम से भाई साहब, समझ में आया सबको। अब आप इसे डिटेल देना चाहते हैं, देखिए डिटेल देखिए भाई साहब, हम ऐसे कुछ बोल देंगे ना तो फिर बहुत खराब लगेगा, अगले बार में बोल देंगे। यहां देखो, चलिए सब लोग तैयार है ना, आराम से पढ़ने से नोटंकी नहीं, पढ़ने के हाँ जब हम नोटंकी करवाएं तो नोटंकी करना, ठीक है ना, उसके पहले नहीं। आइए, जैसे हमें दिया है रोम्बस, क्या दिया है, रोम्बस, ओके ओके। अब इसका पेरीमीटर होता है 4a और ये हमें दिया है 40, तो a बराबर कितना हो गया, 10, तो साइड आ गया इसका 10। किसी को दिक्कत तो नहीं? ये डिटेल वाला एक बार देखिएगा, जरूर देखिएगा, इसीलिए कि जब यही क्वेश्चन वेरिएबल नंबर देगा एक्स वाई के रूप में, ए बी के रूप में, तो फिर वही बना सकता जिसको डिटेल आता है। नहीं समझे? और आया भी एग्जाम में, इसलिए सावधानी दे कर रहा हूं कि सावधान, प्लीज ध्यान सुनिए प्लीज। देखिए, तो एक बार डिटेल जानिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे होते हैं कि वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा, वेरिएबल के फॉर्म में फिर वही बना पाएगा जिसको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है, डिटेल भी शॉर्टकट भी हर तरीके से तभी बना पाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा, एक बार समझिएगा, जरूर समझिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। आइए, तो हमने कहा कि यह इसका डायगोनल है, ठीक है ना, और एरिया हमें दिया है, ठीक। तो पहले मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उसका साइड निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, हाँ या ना। रोम्बस का साइड निकालने का फॉर्मूला था हाफ ऑफ द रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, सिखाया था ना। और ये साइड हमें यहां कितना दिया है, 10, ओके। ये 2 जाके गुना हो जाता, 10 दूनी 20, तो रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 10 दूनी 20। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। किसी भाई को दिक्कत? आप सभी समझ रहे हैं ना कि साइड का फार्मूला होता है हाफ ऑफ द रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, एंड साइड हमें निकल चुका था यहां से 10, तो 2 जाके गुना हो गया तो 20, स्क्वायर क्या, तो 20 का स्क्वायर 400, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400। यस और नो में जवाब दीजिए, समझ में आया, ओके। दूसरा बात, हमें एरिया दिया है हाफ इंटू d1 इंटू d2 दिया है ना, क्या दिया भाई साहब, 96, कितना दिया है, 96। तो हम यहां से d1 इंटू d2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये 2 भाग था वो गुना हो गया, तो 192 आ गया, यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, रूट होता है। अच्छा, d1 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद है, a माइनस बी का होल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ या ना में जवाब दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर था हो जाएगा क्या हो जाएगा,
रूट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये कितना बड़ा बन रहा है, देख रहे हैं ना? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो यहाँ 400 लिख दीजिए, और प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 कितना है? 192 है। समझ में आ रहा है सबको? कितना मजा आ रहा है ना? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर कितना है? 400। d1 इंटू d2 कितना है? 192। तो यहां से आ गया 400 प्लस 2 गुने 192, करिए कितना? 384। सबको जोड़िए। 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का। याद रहता ना बोलोगे? कौन बोला था किसी का नहीं? और ये जो है 400 है, और ये 384, 16 आ गया क्या? किसका आएगा? 4 का। अब देखिए a प्लस बी हमें आ गया इतना, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। d1 प्लस d2 आया 28, d1 माइनस d2 आया 4। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के दरमियान ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, प्लस माइनस 2d1 बराबर 32। तो d1 कितना आ गया? तो d1 का वैल्यू जो है 16 होगा, और 28 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है ना? तो d2 बराबर कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 16 और 12। समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। तो क्या आप ऐसे 16 12 लाना चाहते हैं? 16 12 या वैसे? 16 12 यहां से भी तो आ रहा है ना, और एक जो है 16 12 ऐसे बहुत भयानक रूप से आ रहा है। देख लो देख लो, एक बार बढ़िया से देख लो। छाप लिया? ओके। भगवान आपको सुबुद्धि दे जरा। चलिए, छाप लिए सब लोग? जल्दी छापो जी। छाप लिया? मजा आया? देखिए मैं एक बार इसको तेजी में समझा देता हूं एक बार फिर से, ठीक है ना? एक बार तेजी में, ठीक है ना? भले नहीं बनाना है, फिर भी एक बार देखिए। ठीक भाई साहब, इसका पेरीमीटर दिया है, परिमाप दिया है 40। कितना दिया है पेरीमीटर? तो पेरीमीटर होता है 4a, तो 4a बराबर 40, तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर 10 आ गया। ठीक, a कितना आ गया भाई साहब? अच्छा, इसका साइड का फार्मूला था हाफ ऑफ रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और ये साइड कितना हो गया? 10। तो 2 से गुना, तो 10 दूनी 20, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 20 का स्क्वायर 400। तो d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर क्या निकल गया? 400। यस और नो? ओके। अब यहां देखिए ध्यान से प्लीज। एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, और एरिया दिया 96। तो d1 इंटू d2 बराबर हो गया 2 से गुना कर दो 192। तो मुझे दिखाई दिया एक बार a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है और एक बार a भी दिया है, तो हमको लगा एक बार a प्लस बी का हम क्या निकालेंगे? होल स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और एक बार निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये स्क्वायर जाके क्या बन जाता है? रूट। स्क्वायर जाके क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका a स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 400 दिया, और ए बी का वैल्यू दिया है 192। a स्क्वायर बी स्क्वायर 400, ए बी का 192। यहाँ जोड़ दिया तो 28 आ गया, यहाँ से 16 का 4 आ गया। तो एक बार प्लस वाला 28 है, माइनस वाला 4, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा ना। तो 2d1 बराबर कितना आ गया? 32। तो d1 आ गया 16। 16 ला के हम, इसका वैल्यू 16 है, 16 माइनस किया इसमें से, तो कितना बच गया? 12। तो d2 का वैल्यू कितना हो गया? 12। यस और नो? ऐसे करके बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है, बनाए या ना बनाए, लेकिन समझने के लिए एक बार जरूरी है। ठीक है ना? चले, यहां भी क्षेत्रफल लिखिएगा। क्षेत्रफल
उड़ाइए उड़ाइए, धाए धाए उड़ाइए। ए भाई साहब, आप उड़ाते क्यों नहीं हैं? उड़ाइए उड़ाइए, धाए धाए उड़ाइए। चलिए देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, सबका आया। सबका आ गया? ओके। कितना आंसर बच्चों? कितना आंसर है? देखिए, क्या आपको फीलिंग विलिंग हुआ कि नहीं बताइए? हो गया? ओहो, क्या फीलिंग है। पैरामीटर क्या होता है? 4A। कितना दिया है? 52। तो 13 चौके 13 देखा यहां पर तो फीलिंग हुआ। 13 कैसे आता है? ए भाई साहब, 13 कैसे आता है? बोलो बोलो, 13 कैसे आता है? ऐसे 12 5 से 13 कैसे आता है? ऐसे 12 5 से। ठीक, समझ में आया सबको? 12 5 से क्या होता है? वेरीफाई कीजिए। ए भाई साहब देखिए, वेरीफाई करते हैं। 12 12 5 5, यही ना? तो एरिया निकालिए। 12 12 24 और 5 5 10। देखते हैं एरिया हमारा 120 आता है। वहां का दिया? अरे हाँ, मिल गया। तो इस, अच्छा आप बहुत समझदार हैं, है ना? मुझे मालूम है। 24 और 10 समझ में आया। तो इसमें प्रत्येक विकर्ण की लंबाई, तो इसमें दम लगा नहीं ना? लेकिन वही डिटेल में बनाइएगा तो फिर पूरा दम लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आया? चले आगे। किसी को तकलीफ? आदि मानव है का दो है। देखो, अरे रे 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 रे। अब पूरा दम लगाइए। अब यहां पर हम इसको वेरिएबल में दे दिए। वही सेम क्वेश्चन देखो, पेरीमीटर इतना, एरिया इतना। अब आ गया वेरिएबल रूप में। अब उसी को आएगा जिसका आएगा। नहीं समझा? हाँ, बनाइए प्लीज फटाफट। और इसका हम एक उपाय और बता देंगे, जिसको नहीं भी आएगा उसको कैसे आएगा। ठीक है ना? देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। हाँ जी, भाई साहब। हाँ, 4x मान लीजिए ना। ए कैसे मान सकते हैं आप? 4A नहीं मानिएगा, क्योंकि ए मान लेंगे तो ए से 1 कट जाएगा। नहीं समझा? तो फिर कुछ आएगा ही नहीं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार हम बताते हैं आपको डिटेल, फिर एक बताएंगे कि मान लो नहीं डिटेल में आए तो कैसे बनाओगे। टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। आइए प्लीज देखते हैं। सब तो तैयार हैं भाई लोग? देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि जिससे आपको थोड़ा फीलिंग हो जाए। क्या है भाई साहब? रोम्बस। क्या है ये? अच्छा, इसके साइड हम ए नहीं मान सकते। पूछो कैसे?
क्योंकि यहां पर पेरीमीटर 2a दिया हुआ a का है, तो देखो हम साइड मानते हैं a, ये हमने माना है ना, ये कहीं लिखा दिया है कि परमानेंटली a ही होगा। कैपिटल ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमारे तरफ माना क्या वैल्यू है ना, समझ में आया? साइड को साइड ही लिख दो, क्या दिक्कत है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? तो क्या मान लो, एक्स मान लेते हैं साइड को, कोई दिक्कत नहीं। लेट द ईच साइड ऑफ रोम्बस एक्स सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रत्येक भुजा की लंबाई एक्स मान लिया, एनी प्रॉब्लम? नो। तो मुझे बताइए कि पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता या नहीं है? आप यहां पर 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना? तो 4 इंटू एक्स हो गया पेरीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज द गिवन 2a। पेरीमीटर कितना दिया है? 2a दिया है। पेरीमीटर कितना दिया है? 2a। यस और नो? फिर ये काट देते हैं, 2 दूनी 4, ये 2 जाके डिवाइड, तो x बराबर कितना आ गया? a बाई, तो x बराबर a बाई 2 सेंटीमीटर। समझ में आया? x बराबर, x क्या है? फीलिंग तो हो, x क्या है? x द साइड द रोम्बस, साइड है। अब मुझे बताइए कि जब साइड है तो साइड का तो फार्मूला होता है, साइड का फार्मूला होता है कि हाफ ऑफ द रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यस और नो? साइड का फार्मूला होता, सबको याद है ना? साइड का फार्मूला होता हाफ ऑफ द रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यस और नो? एंड साइड फाइंड आउट हो चुका है a बाई 2, क्योंकि साइड x है और x का वैल्यू क्या ला चुके हैं? a बाई 2 ला चुके हैं। सभी भाई बंधु समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में ना? गौर से देखिए इधर, आ रहा समझ में ना? फार्मूला होता हाफ ऑफ द रूट अंडर d1 का d2 का स्क्वायर, ये होता है इसका साइड का फार्मूला, और साइड हमें यहां दिया हुआ है a बाई 2। यस और नो? 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दीजिए। स्क्वायरिंग करेंगे तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यस और नो? देवियर सजना, यस और नो? ओके, थैंक यू जी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? अच्छा, एरिया दिया है b, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। होता या नहीं? फार्मूला आप भी मन ही मन बोलिएगा, ये नहीं खाली छापने में लगे रहिएगा। आप बोलिएगा ना तभी याद रहेगा, ऐसे नहीं याद रहता भाई साहब। बचपन की बीमारी है ये, पूरा याद करने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स में छिपा के ले आते थे फार्मूला बच्चा लोग, है ना भाई साहब? कहीं भूल तो नहीं गए, है कि नहीं भाई साहब? तो ये बीमारी है, तो ये बीमारी तभी दूर होगा जब आप उसको यूज में लाएंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? और जब हम पढ़ाएं तो मन में बोलिएगा फार्मूला, ठीक है ना? जिसको सफल होना उसकी बात हम कर रहे हैं। हाँ बाजी करने वालों करें, देखो हाफ इंटू d1 d2, ये क्या होता है? एरिया। क्या होता है? और एरिया यहां पर क्या दिया है? b दिया है। यस और नो? तो d1 इंटू d2 बराबर, ये 2 जाके गुना हो जाए 2b। क्या हो गया? d1 इंटू d2 बराबर 2b। यस और नो? d1 इंटू d2 बराबर 2b। यस और नो? थैंक यू जी। समझ में आया? तकलीफ आया? ओके मेरे भाई बंधु, यहां तक कोई समस्या? जो होना यहीं तक होना, आगे नहीं कुछ होना, आगे तो उड़ जाएगा धाए धाए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? तो पूछ ले अभी फटाफट। एक बार और देखो, एक बार और देखो। पेरीमीटर का फॉर्म 4 इंटू साइड होता है ना, तो 4 इंटू एक्स लिख दिया, बराबर हमें दिया है पेरीमीटर 2a, तो 2 टू 4, 2 आके डिवाइड हो गया, तो x का वैल्यू a बाई 2 आ गया। x क्या माने थे? साइड। साइड का फार्मूला होता है हाफ ऑफ द रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, एंड साइड फाइंड आउट हो चुका है a बाई 2। 2 से 2 कट गया, इतना बराबर a आ गया, तो स्क्वायरिंग कर दिया, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर क्या आ गया? a का स्क्वायर। यस और नो?
तो ये फर्स्ट हमें फाइंड हो गया। सेकंड इज द गिवन द एरिया ऑफ द रोम्बस। द एरिया ऑफ द रोम्बस होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो हाफ इंटू d1 d2 इज द गिवन b। तो दो जगह गुना हो गया। द d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 2b। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? d1 प्लस d2 द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू डायगोनल्स, है ना? इनके दोनों विकर्ण के लंबाई का योग। यस और नो? इनके दोनों डायगोनल के लेंथ का सम, यही पूछा ना। मतलब हमें फाइंड करना है d1 प्लस d2। पिछले क्वेश्चन में मैं d1 प्लस d2 भी निकाल कर दिखाया था और d1 माइनस d2 भी दिखाया था। याद है? याद है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस और नो में जवाब दीजिए, है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इसका जो स्क्वायर है जगह क्या बन जाता है? रूट। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज फाइंड आउट क्या हो चुका है? a स्क्वायर। और d1 इंटू d2 का वैल्यू क्या है? 2b। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4b। यही आ गया d1। ऐसे हार्ड ये भी नहीं है, ये भी बहुत इजी है ना। क्या हार्ड लगा? जिसको इतना भी ना पता होगा थोड़ा बहुत, तो भैया वो बड़ा अधिकारी कैसे बन सकता है? बड़ा नहीं बनेगा ना। ई नहीं पता होगा तो ऑडिटर बन के रह जाएगा, है कि नहीं साहब? लेकिन जब बड़ा अधिकारी बनना है, एकदम टॉप में करना है, तो भैया आपको हर बातें पता होगा, इतना तो पता होगा ही। यस और नो? ओके। तो समझ में आया कि हम पहले d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर निकाल लिया, फिर d1 d2 निकाल लिया, फिर हमको d1 प्लस d2 निकालना था। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हमको a स्क्वायर, और d1 d2 दिया है 2b, तो यहाँ 4b हो गया। यही स्क्वायर जाके रूट बन जाता है। यस और नो? ए भाई साहब, बात कौन कर रहा है? आ रहा है? इधर देखिए भाई साहब, एक मिनट अभी नहीं, अभी टाइम है, ध्यान सुनिएगा। ये समझ में आया? अब मतलब ये है कि जब नहीं आए तो कैसे बनाओगे? मुद्दा ऐसा कैसे छोड़ देंगे? ठीक है ना? छोड़ेंगे कैसे? अब मुद्दा यहां पर यह है कि भैया यदि हमको नहीं आएगा तो इससे हम हल कैसे करेंगे? देखना चाहते हैं? आइए, ये बहुत काम आएगा कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे भाई बंधु मित्रों ध्यान सुनिएगा, हमें ऑप्शन तो दिया रहेगा ही, ऑप्शन में कुछ ऐसा कुछ दिया रहेगा। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं ना, अभी मेंस्ट्रुएशन का शुरुआत है, और अभी से पहला जो आ रहा है, जो हम नहीं आए तो कैसे बनाएंगे सिखाने जा रहा हूं। आगे बहुत काम आएगा ये, तो अभी ध्यान रखना, प्लीज ध्यान सुनिएगा सब लोग। तो भाई साहब, हम अपने मन से क्या है ना कि कुछ मान लेंगे डायगोनल, अपने मन से मानेंगे। क्या करेंगे? कुछ भी मान लीजिए, लेकिन छोटा ही नंबर मानिए। 4 3 5 वाला मान लेते हैं, तो 4 4 3 3 हो गया, यही ना? अपने मन से छोटा वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं आप, कुछ भी मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मान सकते हो। ये ना कि हम जो माने वही मानना, लेकिन हम तो छोटा माने हैं, हम जितना कहला फालतू मेहनत करें, है ना? तो छोटा नंबर माने हैं, और आशा करते हैं कि आप भी छोटा ही नंबर मानिएगा, ठीक है ना? आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने कहा कि ये मान लिया अपने मन से कि ये 4 4 है, ये 3 3 है, तो 4 3 से क्या बनेगा? 5। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका पैरामीटर कितना होगा? 20 होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यदि साइड इसका 5 आया है, साइड कितना आया है? तो 5 4 जा पैरामीटर 20 होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा सबको? भाई साहब सब जाग रहे हैं ना? तो पैरामीटर मेरे हिसाब से 20 आएगा। क्या आएगा? लेकिन इसके हिसाब से क्या दिया है? मतलब 2a बराबर 20 हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है जी? हमारे हिसाब से आप दिमाग को एकदम ठंडा रखिएगा, सुनिएगा मेरे बात, और ये दिमाग रखिए कि हम बताने के लिए जब तैयार हैं तो नहीं आए ये कैसे हो सकता है? हम बताने नहीं तैयार होते तो बात है कि भाई सर बताएंगे, तुम क्यों पूछे, मेरा मूड ऑफ हो गया है कि नहीं? ऑफ नहीं, ऑन रखना हमेशा, क्योंकि हम बताने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो कभी भी ऐसा नहीं कि मुंह कान लटका के बैठ गए होंगे, नहीं आ रहा है कि नहीं? क्यों नहीं आ रहा? हम पूछेंगे। समझ में आ रहा सबको? देखिए,
तो 3 4 से क्या बनता है 5, 3 4 से क्या बनता है, तो मेरे अकॉर्डिंग पेरीमीटर 4 5 20, 4 5 20 होगा, यस और नो। तो 20 होगा, लेकिन यहां तो 2a दिया है, तो 2a बराबर 20 हो गया इसका मतलब। तो a का वैल्यू कितना आ गया, तो मेरे अकॉर्डिंग a का वैल्यू 10 आया, मेरे अकॉर्डिंग a का वैल्यू, समझ में आया, आ रहा समझ में सबको ना। हम a कितना निकाल लिए 10, समझ में आ रहा भाई लोग, a कितना निकला। अच्छा, इसमें दिया है एरिया b, तो मेरे अकॉर्डिंग एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। 4 4 8 है ना, सॉरी 8 है, कितना है, हाँ 8 है, 8 लिख गया और 6 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नो प्रॉब्लम। मेरे अकॉर्डिंग डायगोनल 8 और 6 माने हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग एरिया क्या आना चाहिए, तो ये बी का वैल्यू 24 हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बता दीजिए। समझ में आ रहा सबको, ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे काम आएगा, जब मेंस्ट्रुएशन में भी काम आएगा और ज्योमेट्री में भी। जब नहीं बनेगा ना तो यही एज्यूम करके ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया कि एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, एरिया क्या होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो एरिया होता है इतना, तो यहां से एरिया आ गया 24, लेकिन यहां एरिया कितना दिया है, तो b बराबर कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है ना। अब हमसे देखो, हमने a का वैल्यू निकाल लिया और b का वैल्यू निकाल लिया, कोई दिक्कत। अब हमसे पूछा क्या है, इसके डायगोनल का सम, तो मेरे अकॉर्डिंग डायगोनल 8 और 6 है, तो कितना हो गया, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन में a और b का वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, और जिससे 14 14 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो मैं माना, जो हमने माना उसके अकॉर्डिंग डायगोनल का सम 14 आएगा, 8 और 6 आएगा ना। तो हम जो ऑप्शन में पुट करेंगे, मेरे जो वैल्यू माना गया है उसके द्वारा जो 14 ला देगा वही आंसर हो जाएगा, यस और नो। तो हम ऑप्शन जब एग्जाम में दिया रहेगा तो a का वैल्यू कितना है 10 और b का वैल्यू कितना आया था 24, तो 10 का स्क्वायर 100, 24 चौक 96, 196, जिससे 14 आ जाएगा, जिससे 14 आएगा वही आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो जब अभी रुक जाइएगा, नेटवर्क बिल्कुल खराब हो जाए, बिल्कुल ना लगे कि बनेगा नहीं, तो ऐसे केसेस में एज्यूम करके बनाइए, ऐसे डिटेल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एज्यूम करके बनाएं, यस और नो, मेरे बात समझ में आ रहा है ना। देखो आज भर हम थोड़ा छुट्टी कर रहे हैं, 10 बजे 11 बजे, कल से 5-10 मिनट और पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, कल हम थोड़ा ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके बाय बाय।